हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वीआईएम एडिटर के बारे में बताऊंगा। वीआईएम एडिटर एक तरह से कहिए तो मॉडिफाइड वर्जन है वीआई एडिटर का। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वीआईएम के बारे में ए टू जेड बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग वीआईएम एडिटर की मदद से कोई फाइल ओपन कैसे करते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वीआईएम के बाद आप फाइल का नाम दे दीजिए, कोई जो भी आपका फाइल का नाम है, और इंटर, और ये आपका फाइल ओपन हो चुका है। अब एक बात ध्यान रखिए, एक्चुअली वीआईएम एडिटर में क्या होते हैं, ये पूरा एक तरह से लिनक्स टर्मिनल है, लिनक्स है। तो यहाँ पे आप जीयूआई की मदद से कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। कर्सर कहीं भी प्लेस कीजिएगा तो वहां नहीं जा सकते हैं। तो इसमें एक तरह से कहिए तो दो मोड होते हैं, एक इंसर्ट मोड होते हैं और एक कंट्रोल मोड या कमांड मोड होते हैं। तो इंसर्ट मोड में आपको आने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे आई प्रेस करना है। यहाँ देखिए इंसर्ट लिखा गया है। इंसर्ट मोड एक्चुअली वो मोड है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये मोड में आपको जो भी फाइल में लिखना है आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ये आपका इंसर्ट मोड होता है, पर यहाँ पे आप कोई कमांड नहीं कर, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी, कट, पेस्ट, सेव, ये सब चीज आप नहीं कर सकते। इस मोड में सिर्फ आप लिख सकते हैं। एक तरह से मुझे बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज यूज कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपको ये फाइल को सेव करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ेगा। और एक बार जब इंसर्ट मोड में आ गए हैं, तो बाहर आने के लिए कीबोर्ड पे आपका एस्केप है, उसको क्लिक कीजिए। जब आप एस्केप क्लिक कीजिएगा, ईएससी, तो आप देखिए यहाँ से इंसर्ट मोड अब गायब हो चुका है, इंसर्ट गायब हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए। अभी इंसर्ट मोड में फिर आ गए, जैसे अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखिएगा, तो आप देखिए यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये इंसर्ट मोड में आने के बाद ही आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको आपको फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या होता है, कोलन, यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ लिखाएगा, आप क्लिक कीजिए कोलन डब्ल्यू। कोलन डब्ल्यू लिखने से क्या होता है, ये सेव हो जाएगा ये फाइल। और कोलन डब्ल्यू के बाद इंटर दाबना पड़ता है। इंटर दाबिएगा तो ये फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है। मैं जैसे ये देखिए, अब ये फाइल सेव हो चुका है हमारा। अब आप चाहते हैं कि ये फाइल एग्जिट, मतलब ये फाइल बंद हो जाए। तो बंद करने के लिए आप यहीं पे देखिए, यहीं पे, यहाँ पे कोलन क्यू, तो कोल स्मॉल में लिखना याद रखिएगा, स्मॉल कोलन क्यू आप एंटर कीजिए, आप ये फाइल से बाहर आ चुके हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से कुछ और लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये फाइल बंद भी हो जाए, और सॉरी, बंद मतलब बंद भी हो जाए और सेव भी हो जाए, एक ही साथ दोनों हो जाए। तो उसके लिए सिंपल सा कोलन डब्ल्यू क्यू, यहाँ देखिए कोलन डब्ल्यू क्यू, ये सब स्मॉल में लिखना है, इतना ध्यान में रखिएगा। कोलन डब्ल्यू क्यू, ये फाइल सेव भी हो चुका है और ये फाइल बंद भी हो चुका है। ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कुछ लिखे। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये गलती से लिखा गया हमसे, हम इसको अंडू करना चाहते हैं। जैसे अंडू आप कंट्रोल जेड करते होंगे नॉर्मल नोटपैड सब में। तो यहाँ पे अंडू कैसे होता है, पहले तो एस्केप दाब के इंसर्ट मोड से बाहर आइए, कोलन यू, सब ये देखिए यहाँ पे स्मॉल में ये भी लिखा है कोलन यू। इसके बाद आप कीजिएगा तो ये अंडू हो चुका है। देखिए आप पहले यहाँ पे जा चुके हैं, पहले जहाँ पे था, तो ये अंडू ऑपरेशन था। तो अंडू के बाद अब एक और मैं बताता हूँ आप लोग को। मान लीजिए आप आके इस फाइल में कुछ लिख दिए, ठीक है, कुछ आप लिख दिए। अब आप चाहते हैं ये फाइल आप सेव नहीं करें, गलती से लिखा गया है, आप सीधा फाइल को क्लोज करना चाहते हैं। तो और चाहते हैं आप ये सेव ना हो, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, इसके पहले तो कंट्रोल मोड, कमांड मोड में आइए, एस्केप दाब के। हमेशा याद रखिएगा इंसर्ट मोड में आप जब हैं तो आप सिर्फ उसमें आप लिख सकते हैं, मतलब टाइप कर सकते हैं सिर्फ। आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको बाहर आना पड़ेगा इंसर्ट मोड से। इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए एस्केप, और अब मान आप चाहते हैं कि सेव ना हो, सिर्फ एक बंद हो जाए। ठीक है। सबसे सबसे पहले इंसर्ट मोड में आइए, फिर उसके बाद क्या, कोलन क्यू, और ये एक्सक्लेमेशन सिंबल, ये देखिए, ये लिखिए और आप इंटर कीजिएगा। तो अभी आपके क्या होगा, आप बाहर आ चुके हैं, पर वो सेव नहीं हुआ है। मैं कैसे, मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, वो जो आपने लिखा था कुछ, वो नहीं आया है यहाँ पे। तो अब और कुछ ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं, या कोई भी लाइन को आप कॉपी करना चाहते हैं। मान लीजिए पूरा लाइन को आप कॉपी करना चाहते हैं। तो जिस लाइन को आपको कॉपी करना है, आप वो लाइन में आइए। पहले तो इंसर्ट मोड से बाहर आ जाइए, कंट्रोल कमांड मोड में आ जाइए, और बाहर आइए, उस लाइन पे आ जाइए जो लाइन को आपको पूरा कॉपी करना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस बार कोलन नहीं क्लिक करना है, इस बार वाई वाई, आप डबल वाई वाई क्लिक कीजिएगा तो ये लाइन कॉपी हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये पेस्ट हो जाए। ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं। पेस्ट करने के लिए क्या होता है, पी, देखिए पी लिख रहे हैं, वो लाइन कॉपी हो गया। देखिए मैं, आप खाली इसमें कोलन नहीं करना, सिर्फ आपको पी करते जाना है, जितना बार आपको करना है आप पी क्लिक कीजिए, उतना बार पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये था कॉपी पेस्ट। और मैं बताता हूँ कॉपी करने का एक दो तरीका और है। पहले तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। देखिए जितना बार आप अंडू कीजिएगा, जितना जितना बार आप ये कीजिएगा उतना बार अंडू होगा ये सब। तो ये चलिए, ये तो सही हो गया।
अब आप चाहते हैं, मैं कॉपी पेस्ट करने का 2-3 तरीका है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ लाइन में। आप चाहते हैं कि ये इसके बाद का कॉपी ना हो, सिर्फ इसके पहले का कॉपी हो। मतलब जहाँ पे आप हैं उसके पहले का कॉपी हो। तो क्या करना पड़ेगा इस बार आपको? इस बार आप क्लिक कीजिए यहाँ पे। पहले तो इसमें क्या करना है आपको, y और डॉलर, कोलन नहीं डालना है इसमें, सिर्फ y और डॉलर आप क्लिक कीजिए कमांड बोर्ड में आके। वो लाइन कॉपी हो चुका है उसके पहले का। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पी करता हूँ, देखिए उसके पहले का सारा कुछ आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसे रुकिए आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप जैसे इंसर्ट मोड में आइए पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं इसके यहाँ नीचे आता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मैं पी करता हूँ, देखिए जो चीज था यहाँ पे वो चीज आ चुका है। ये लाइन यहाँ पे ये कॉपी हुआ, इसके बाद का कॉपी हुआ, ये सॉरी मतलब ये वाई और डॉलर दाबने से बाद का कॉपी होता है। मतलब जहां पे थे आप उस लाइन के, वहां से लेके अंत तक कॉपी होता है। अगर आपको उस लाइन कर जहां पे आप हैं उसके पहले का कॉपी करना है तो वाई और उसके बाद पावर का साइन जो 6 के ऊपर होता है एक तरह से, वो क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पहले स्केप, ये लाइन ये जो है हमको ये पूरा कॉपी करना है। ठीक है, हम अभी बीच में है, यहाँ पे मैं स्पेस डाल देता हूँ। हम चाहते हैं इसके पहले का इतना दूर कॉपी हो जाए। कॉपी कैसे होगा? पहले तो आप स्केप मोड कमांड मोड में आइए, स्केप क्लिक करने के बाद, और उसके बाद वाई, और उसके बाद 6 के ऊपर आप देख सकते हैं 6 के ऊपर है, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए कॉपी हो चुका है। अब आप यहाँ पे आके पेस्ट करिए। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे फिर मैं आके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए मैं क्या बताया, पी क्लिक कीजिए। देखिए पी क्लिक कीजिए तो इसके पहले का ये सब आ रहा है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आके पी कीजिए तो देखिए जो पहले था वो आया। मतलब वाई और डॉलर दाबने के बाद जहां पे आप है वहां से अंत तक का कॉपी होता है, और वाई और पावर दाबने से वहां जहां पे आप है वहां से पहले तक का कॉपी होता है। मतलब उस लाइन में स्टार्ट से लेके वो कर्सर तक का कॉपी होता है। अगर आप सिर्फ डबल वाई क्लिक कीजिएगा तो वो पूरा लाइन कॉपी हो जाएगा। तो ये था पूरा कॉपी का। पेस्ट के लिए पी। और एक बात और बता दूं, मान लीजिए आप इसको कॉपी किए, उसको आपको 10 बार पेस्ट करना है, तो 10 बार आप पी कीजिएगा। उससे अच्छा आप 10 पी कर दीजिए, एक बार में 10 बार हो जाएगा कॉपी। तो ये कॉपी था। अब मान लीजिए ये लाइन को आपको कट करना है। कट करने का क्या है, यहाँ पे डबल डी कट। और उसके बाद में और आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम अभी सादा सादा नजर आ रहा है। सादा सादा करने का मतलब, मान लीजिए आप नंबर सेट करना चाहते हैं, मतलब लाइन नंबर देना चाहते हैं। लाइन नंबर देने के लिए क्या करना है आपको, कोलन के बाद सेट स्पेस नंबर। तो देखिए आप यहाँ पे सब लाइन नंबर आ चुका है हर एक लाइन का। तो ये अच्छा लगता है, देखने में भी ठीक लगता है। आप लाइन नंबर पता कर सकते हैं। अब यहाँ से आप मान लीजिए अभी आपका कर्सर 28 लाइन नंबर पे है। आप चाहते हैं कि आपका कर्सर 8 नंबर पे चले जाए। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए कोलन और आप जो लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं उस वो नंबर लिखिए, और यहाँ पे आप इंटर दाबिए। देखिए आप उस लाइन पे आपका कर्सर जा चुका है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है और अभी आप इंसर्ट मोड में नहीं है, ठीक है। अब आप चाहते हैं आप इंसर्ट मोड में आ जाए और आप इस लाइन के सीधा अंत से लिखना चाहते हैं। मतलब आप ये लाइन में जो आर है उसके बाद से लिखना चाहते हैं और आपका कर्सर अभी यहाँ पे है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मोड में आने का एक और तरीका है। आई के अलावा आप अगर यहाँ पे कैपिटल ए क्लिक कीजिएगा तब भी आप इंसर्ट मोड में आइएगा। पर इससे क्या अंतर होगा कि आप सीधा लाइन के अंत में चले जाइएगा। और वहीं पे एक इंसर्ट मोड में आने का एक और तरीका है। आप मान लीजिए इंसर्ट मोड में अभी नहीं है और आप स्मॉल ए क्लिक कीजिएगा तो आप नेक्स्ट वर्ड में, मतलब आपका कर्सर नेक्स्ट वर्ड, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर के पास आ जाएगा। तो ये 3 तरीका था इंसर्ट मोड में आने का। तीनों का अलग अलग काम है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए आप ये जो आप आई क्लिक कीजिएगा तो अब जहां पे है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, और आप कैपिटल ए क्लिक कीजिएगा तो ये लाइन का अंत में चले जाएगा कर्सर, और आप अगर स्मॉल ए क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर के पास चले जाएगा कर्सर। तो ये 3 तरीका था इंसर्ट मोड में आने का। कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू ऑपरेशन हम लोगों ने देख लिया कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम लोगों ने नंबर सेट करना भी सीख लिया। लाइन, अब मान लीजिए 28 लाइन से आप उस लाइन में जाना भी सीख लिया। तो चलिए और कुछ हम लोग कमांड देखते हैं वीआईएम एडिटर का। मान लीजिए आप चाहते हैं ये यहाँ पे ये लाइन नंबर 3 में मान लीजिए 4 वर्ड है हमारा। आप चाहते हैं कि आप ये वर्ड को डिलीट कर दें, मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ ये जो पूरा वर्ड है इसको डिलीट कर दें।
आप मतलब डबल डी डालिएगा तो पूरा लाइन कट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं पार्टिकुलर वर्ड आपका क्लिक हो, सॉरी डिलीट हो, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप स्केप मोड में आइए और उसके बाद पहले तो यहाँ, और उसके बाद क्या करना है आपको, डबल डी नहीं करना है, डी डब्ल्यू कीजिएगा। देखिए डी डब्ल्यू, तो देख रहे हैं आप यहाँ डिलीट हो रहा है, पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है इसमें। तो डी डब्ल्यू करने से पूरा वर्ड डिलीट होता है। ये फाइल से बाहर आता हूँ और मैं बाहर आने के लिए क्या बताया था, क्यू, और मैं सेव करके बाहर आना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए अभी आप ये फाइल जो था हमारा, ये जो फाइल था, फाइल ये, इसमें अभी देखिए पूरा एक तरह से जो हम लोगों ने कैट किया, तो पूरा जो था फाइल का कंटेंट पूरा दिख गया। हम चाहते हैं इसको इनक्रिप्ट करना। ठीक है, हम चाहते हैं इस फाइल को इनक्रिप्ट करना, मतलब मान लीजिए कोई आप फाइल ओपन, जैसे वीआईएम एडिटर से कोई फाइल बनाते हैं, फाइल के नाम आप देते हैं इनक्रिप्ट। ठीक है, आपने फाइल का नाम दे दिया। अब आप चाहते हैं ये फाइल को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, मतलब ये कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल को ओपन करे या कुछ भी ऑपरेशन इस फाइल परफॉर्म करे, सबसे पहले पासवर्ड मांगे। तो ये वीआईएम के साथ ये माइनस, ये जो माइनस एक्सेस, आप ये अगर क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल अभी इनक्रिप्ट होगा। पहले देखिए यहाँ पे आपसे नीचे देखिएगा तो पहले ये फाइल का इंक्रिप्शन की मांग रहा है, तो आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आप कुछ सेट कर दीजिए, मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर डालना है। इंटर हो गया, फिर यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, मैंने डाल दिया। अब ये फाइल में आप अभी कुछ लिखिएगा, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, और ये फाइल को आप सेव कीजिएगा, और आप ये फाइल को अभी आप ओपन कीजिएगा कैट कमांड से, तो अभी देखिए, तो ये फाइल इंक्रिप्टेड फाइल है, ये जो भी है वो आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फाइल अब पूरा इंक्रिप्ट हो चुका है। और ये फाइल को आप अगर मान लीजिए वीआईएम से ओपन भी करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फाइल से आप वीआईएम से ओपन भी करते हैं, एक मिनट, ये एन्क्रिप्ट था। मान लीजिए मैं इस फाइल को वीआईएम से ओपन भी करता हूँ, तो अभी आप देखिए यहाँ पे पहले इंक्रिप्शन की मांग रहा है। आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन की देना पड़ेगा, तभी फाइल ओपन होगा। मैं इंक्रिप्शन की दिया तब ये ओपन हुआ। आप चाहते हैं कि, तो ये यही था इंक्रिप्शन का, ये आप एक अच्छा तरीका है वीआईएम में इंक्रिप्शन सेट करने का, कोई फाइल को वीआईएम के जरिए। तो ये एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए एक दो कमांड और मैं बताता हूँ आप लोग को। मैं यहाँ पे इनक्रिप्ट में ही फाइल को वीआईएम की मदद से एक छोड़ी एक नया फाइल ही बना लेते हैं हम लोग। मैं कोई फाइल बना लिया, ठीक है, इस फाइल पे आप कुछ लिखे, आप चाहते हैं कोई पार्टिकुलर वर्ड डिलीट हो, सिर्फ मान ली वर्ड मतलब एक पार्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट हो, तो हम चाहते हैं सिर्फ ये ओ डिलीट हो, हमारा ओ। तो कैसे डिलीट होंगे, आप स्केप मोड में आइएगा और उसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक्स क्लिक करना, एक्स। तो आप देख रहे हैं एक्स क्लिक करने से क्या हो रहा है, पार्टिकुलर वर्ड डिलीट हो रहा है। तो ये था। पूरा लाइन डिलीट करने के लिए डबल डी, और आपको ये, और एक वर्ड को डिलीट करने के लिए खाली वर्ड को डी डब्ल्यू, और एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए एक्स। तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा काम करने का वीआईएम एडिटर पे। एक दो कमांड और बता दूं तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ 5-6 लाइन लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था 10p लिखने से 10 बार पेस्ट हो जाता है। उसी तरह आप अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप है अभी और 3dd लिखिएगा तो 3 लाइन कट हो जाएगा। तो ये सब कुछ कमांड था, तो ये सब वीआईएम एडिटर के कमांड थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी मैं लिनक्स के बहुत ही अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ, हार्ड डिस्क सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो, हार्ड डिस्क रिलेटेड, हार्ड डिस्क का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्यों, और भी बहुत सारा चीज है आप लोग को बताऊंगा। एक मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, कि आप लोग कोई भी चीज अगर डाउनलोड करते हैं तो वो ज्यादा टाइम क्यों लेता है एज कम्पेयर टू रिमूव करने पे। मान लीजिए आप कोई चीज डिलीट कर रहे हैं, कोई ऐसा मान लीजिए कि 5 GB का कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसको डिलीट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं तुरंत डिलीट हो जाता है। पर अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारा टाइम लेता है। तो आप इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो मैं इसका एक वीडियो लाने वाला हूँ। आप लोग इस ऐसे ही वीडियो सब लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे भी लाइक कर लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।